MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਧੀਆ कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ मार्केटिंग ਦੀ जॉब करता ਸੀਗਾ। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं खुद का एक अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। सब जगह से लोग मेरे दूर दूर से मेरे पास अब कस्टमर मेरे आने लगे हैं। जो भी एक बार पराठा खा के जाता है वो रिपीट ज़रूर आता है। खुद ने MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ भी इसका MBA परांठा वाला रखा है। कोई कहता है कि मेरे को ना अच्छा चाहिए, अमूल बटर में चाहिए, मैं कहूँगा सर मिल जाएगा, वो भी मैं देता हूँ। कोई कहेगा नहीं मैं अमूल बटर में भी नहीं खाऊंगा, मैं रिफाइंड में भी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा देसी घी में, वो भी मिल जाएगा। मना नहीं है किसी के लिए, जो आप बोलोगे वो ऑर्डर होगा वो मिलेगा। जब आपकी नौकरी गई, घर का खर्चा फिर आपने कैसे चलाया? जब तक मैंने जो कुछ सेविंग कर रखी थी तब तक मैं उससे करता था, सेविंग भी करता था। मैं खर्चा ज़्यादा नहीं करता, मैं उतना ही लिमिटेड काम, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही लिमिटेड मैं काम करता हूँ। जहाँ भी ट्राई किया वो दूसरी लाइन का बंदा है, पैकिंग मशीन्स का है, दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कोई करता भी था तो वो बोलता था कि भाई थोड़ी सैलरी आपको कम मिलेगी। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं खाना पीना अच्छा बना लेता हूँ तो क्यों ना मैं अपना ही काम कर लूँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਖੁਦ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸਦਾ MBA ਪਰਾਂਠਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं। परम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ है। परम जी आप पहले क्या करते थे? आपने MBA परांठे वाला लिखा हुआ, MBA की हुई है आपने? MBA मैंने की हुई है और मैं पहले मार्केटिंग का काम करता था। पैकिंग मशीन्स जो हैं हम बेचते थे। अच्छा, कंपनी में पैकिंग मशीन बनती थी तो उनको हम सेल आउट करते थे। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं फरीदाबाद दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसे लुधियाना कैसे आना हुआ और एक मार्केटिंग कंपनी से परांठे बनाने क्यों लग गए आप? एक्चुअली क्या था सर, जो कोरोना काल आया था, जो सेकंड टाइम जो कोरोना काल आया था उसमें मेरी जॉब चली गई थी। तो जॉब जाने की वजह से मैंने और काफ़ी ट्राई भी किया लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया, क्योंकि जहाँ भी ट्राई किया वो दूसरी लाइन का बंदा है, पैकिंग मशीन्स का है, दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कोई करता भी था तो वो बोलता था कि भाई थोड़ी सैलरी आपको कम मिलेगी। और सर मेरा तो उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कोशिश की, फिर मेरा एक फ्रेंड था वो यहाँ पे ओला और रैपिडो चलाया करता था, उसने मुझे बताया कि जब तक तुम्हारी जॉब का कुछ होता है तब तक तुम ये काम कर लो। तो फिर मैं ये काम करने लगा। इसमें मैंने काफ़ी दिन काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं खाना पीना अच्छा बना लेता हूँ तो क्यों ना मैं अपना ही काम कर लूँ। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि कल को मेरी नौकरी फिर से चली जाए, मैं फिर से परेशान, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है बिना पैसे के, आपको पता है कुछ होता नहीं है। पहले कमाई कितनी करते थे जब नौकरी करते थे? कितना? मशीन जब मैं बेचता था तो उस टाइम मैं असिस्टेंट सेल्स मार्केटिंग की पोस्ट पे था, तो वहाँ पे मुझे मिलते थे 33,000 रुपये, 33,000 इन हैंड, सब कटने के बाद ये मिलते थे। तो फिर जब आपकी नौकरी गई, क्या आपको तो बुरा नहीं लगा कि यार अब मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत धक्का सा लगा था, मैं परेशान हो गया था, क्योंकि देखो खर्चे कभी रुकते नहीं सर, खर्चे नहीं रुकते, कमाई रुक जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था मैं। तो फिर मैंने मेरे दोस्त से मैंने बात की, यार कहीं कुछ हो तो मुझे बताओ। मैंने काफ़ी लोगों को बोला, उन्होंने कहा अभी वैकेंसियाँ नहीं है, अभी तो लोगों को निकाला जा रहा है, छटनी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है। मैं बहुत हताश हो गया। फिर मैंने एक दोस्त से और पूछा, मैंने कि भाई कुछ है तो मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा है, मेरी भी जॉब चली गई लेकिन मैं ओला और रैपिडो चला रहा हूँ, लेकिन काम अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसा भी अच्छा है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी, तो मैं फिर अपनी फैमिली का खर्चा उससे चलाता रहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही काम कर लूँ, कब तक इसमें भागता रहूँगा, एक ही जगह रहूँगा, एक ही अड्डे पे बैठूँगा, वहीं पे मेरा सारा काम होगा।
आगे मैं तो फिर जब आप दिल्ली से लुधियाना आए, आपको डर नहीं लगा कि यार अपना घर छोड़ के मैं नई जगह जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा? हाँ एक झिझक थी हाँ। मन के अंदर, लेकिन मेरा दोस्त भी था उस टाइम पे, तो मैंने वो कर रहा था यहाँ पे, वो भी अकेला ही रहता था, तो वो कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा जब वो रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। आप पहले अकेले ही आए? हाँ अकेले ही हूँ। अच्छा। परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा एक्चुअली है नहीं मेरे, 2012 में मेरे फादर जो एक्सपायर हो गए थे, वो बीमार रहे थे काफ़ी दिन। तो फिर जब आपकी नौकरी गई, घर का खर्चा फिर आपने कैसे चलाया? जब तक मैंने जो कुछ सेविंग कर रखी थी तब तक मैं उससे करता रहा, सेविंग भी करता था, मैं खर्चा ज़्यादा नहीं करता, मैं उतना ही लिमिटेड काम, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही लिमिटेड मैं काम करता हूँ, उतना ही मैं खर्चा करता हूँ, ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करता। अच्छा, खाने बनाने का आपको शौक पहले से था पहले कि से ही था, बचपन से ही मैं खाना बनाने का शौकीन हूँ। अच्छा। मैं मतलब जैसे घर में खाना बनता था, मेरा मन करता था कि मैं कुछ अलग से कुछ बनाऊँ, कुछ अलग सा, मतलब अलग से टेस्ट से कुछ खाऊँ, तो मैं वही चीज़ें ट्राई करता रहता था, बनाता रहता था, फिर मैं औरों को भी खिलाता था। मैंने कहा आप ये खा के तो देखो एक बार, वो कहते थे हम नहीं खाएंगे, मैंने कहा नहीं एक बार खा के देखो आप, वो खाते थे हाँ बहुत अच्छा बना है। कभी आपने सोचा था कि आपका जो ये खाना बनाने का शौक है, ये आपका रोजगार बन जाएगा, आपको कमाने का साधन बन जाएगा? नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बचपन में आपका सपना क्या था, क्या बनना चाहते बचपन में मेरा सपना था कि मैं काफ़ी बड़ा बनूँ, थे? वो सपना था। तो फिर अब जैसे आपका ये शौक, खाने बनाने का शौक, अब आपकी एक तरह से मजबूरी भी है या कमाई का साधन है, फिर अब मतलब कैसे फिर सोचते हो कि यार क्या से क्या हो गया? नहीं सोचता तो हूँ, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं खुद का एक अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, सब जगह से लोग मेरे दूर दूर से मेरे पास अब कस्टमर मेरे आने लगे हैं, जो भी एक बार पराठा खा के जाता है वो रिपीट ज़रूर आता है। कौन कौन सा पराठा बनाते हैं? हम आलू प्याज का पराठा बनाते हैं, मूली का पराठा बनाते हैं, गोभी का पराठा बनाते हैं, चाय भी साथ में रखते हैं। इसमें भी वैरायटी हमने रखी हुई है, जैसे कि भाई कोई कहता है आप मुझे रिफाइंड का पराठा खाना है, मुझे थोड़ा सस्ता खाना है, मैंने कहा ठीक है जी मिल जाएगा। अच्छा। कोई कहता है कि मेरे को ना अच्छा चाहिए, अमूल बटर में चाहिए, हाँ। मैं कहूँगा सर मिल जाएगा, वो भी मैं देता हूँ। कोई कहेगा नहीं मैं अमूल बटर में भी नहीं खाऊंगा, मैं रिफाइंड में भी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा देसी घी में, वो भी मिल जाएगा। अच्छा। मना नहीं है किसी के लिए, जो आप बोलोगे वो ऑर्डर होगा वो मिलेगा। हाँ। तो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार नहीं कहते कि यार तू पढ़ा लिखा एमबीए की हुई है, तू क्या ये करने लग गया? नहीं अभी कोई कुछ नहीं कहता मुझे, कहता है चल जो भी अच्छा है तू कमा, अच्छा बढ़ आगे, पढ़ाई कर, पढ़ाई करी अच्छी जो भी कर रहा है, लेकिन अच्छा आगे बढ़, अच्छा कमा, नाम करके दिखा। तो जब कितनी देर होगी आपको ये लगाते हो? ये मेरा सर आज 7th डे है। अच्छा। 7th डे। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोग? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसने भी पराठा खाया, मेरे कस्टमर इतने बन चुके हैं कि जितना मैं मटेरियल तैयार करके लाता हूँ वो 10, 11, 12 बजे से पहले पहले मेरा ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे भागना पड़ता है। हाँ जैसे कई होते हैं लॉकडाउन में, जैसे बहुत लोगों की जॉब्स वगैरह गई, लोग कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ मतलब उनका ये हो जाता है कि अब ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है। आपका कैसा था? मैं बहुत परेशान हो गया था, एक अंदर से मतलब उदासी सी छा गई थी कि मैं अब क्या करूं, कुछ हो नहीं पा रहा है, घर भी चलाना है, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी मुझे कि मैं क्या करूं। फिर मैं सबसे पूछता रहा, सबसे बात करता रहा, मैंने भाई कोई हो तो कुछ बताओ कभी मुझे। लगा ऐसा ज़िंदगी के में अब ज़िंदगी में हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं ऐसा सर मुझे कभी नहीं लगा, मैंने कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ करूंगा। तो मैं लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हो जो ऐसे ही हताश होके बैठे हुए हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं मैं कर लोगों को सकते? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हताश हो गए हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो है अपने दिल में जो झिझक आ रही है उसको बाहर निकाल दें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें थोड़ा सा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। मेहनत करो और दोस्तों से बात करो, सबसे बात करो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे। टेंशन फ्री होके काम करो, खुश होके काम करो। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ।